नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जनीशा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी की दूसरी जलेब भी धूमधाम से निकाली गई। राजदेवता माधवराय संघ देवी देवताओं ने जलेब में शिरकत की। इस दौरान देव वाद्य यंत्रों की धुनों से पूरा मंडी बाजार गूंज उठा। दूसरी जलेब में कांग्रेस सरकार के सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी की दूसरी जलेब भी हर्षोल्लास धूमधाम से उसी उत्साह से निकाली गई जिस उत्साह से पहली जलेब निकली। राजदेवता माधवराय के मंदिर से जलेब शुरू हुई और पडल मैदान में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पहली जलेब की तरह देवी देवताओं ने दूसरी शोभा यात्रा में भी शिरकत की। देवलुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और वाद्य यंत्रों की धुनों में देवलू खूब झूमे। दूसरी जलेब में सीपीएस और कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने शिरकत की। कांग्रेस सरकार के सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस छोटी काशी महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था और इस महोत्सव की दूसरी जलेब आज निकाली गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी जलेब में पूरा माहौल देवमयी है और देवी देवताओं के साथ आए देवलुओं में भी भारी उत्साह है। सीपीएस ने कहा कि वे देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह का कठिनाई का दौर पूर्व में गुजरा है वैसा दौर दोबारा न आए और सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद बनाए रखें। छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि पर्व के जो ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है इसके दूसरी जलेब में आज मुझे शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरे साथ में अध्यक्ष मेरा समिति के हैं लोकप्रिय विधायक चंद्रशेखर चंपा जी हैं, हमारे सारे सीताराम जी हैं, पूरे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कांग्रेस के सभी लोग हैं। आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्सव का जो आगाज किया था आज उसकी दूसरी जलेब है और ऐसे में देवभूमि में पूरे का पूरा देव में माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ा उत्साह है इस बार की शिवरात्रि में और जिस प्रकार से देवी देवताओं का यहाँ पे आगमन है या जो आर्यन उनके साथ उत्साहित है। मैं समझता हूँ कि हम आने वाले भविष्य के लिए इन्हीं देवी देवताओं के समक्ष नमन करते हैं कि और प्रार्थना करते हैं कि जो जैसा पूर्व में जो एक बहुत ही कठिन दौर इस देश प्रदेश पूरे में रहा है ऐसा ये दौर खत्म हुआ है और आने वाले भविष्य में हम बड़े शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को प्रदेशवासियों को इस अवसर पर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया। मंगलवार शाम इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरे करने की बात कही है, लेकिन इससे युवाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना मामले का सही समाधान नहीं है। अब युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए शिमला के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में युवाओं की सहूलियत के लिए खोला गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कौन पेपर बेचने के मामले में सम्मिलित है। सरकार को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि आयोग के चेयरमैन भाजपा की सरकार के समय नियुक्त किए गए थे। निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है, अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। तो लेकर के नहीं कहना है और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली अभी तक और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। पूरे शहर को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना जानकारी के बयान देते हैं। मंडी शिवरात्रि के दौरान उन्होंने धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषण देने का काम किया। ये पहली बार है जब इस परंपरा को तोड़ा गया। इससे पहले ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा की सरकार में कोई राजनीतिक भाषण दिए गए। उन्होंने कहा कि मंच से उन्होंने मंडी एयरपोर्ट और शिवधाम के लिए बजट न होने की बात भी कही। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद बयानबाजी करनी चाहिए। बात तो मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है, सबके प्रति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती, जिसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाया होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है, लोगों ने रिएक्ट किया है और जो रिएक्शन है, और मैं समझता हूं उस रिएक्शन में कलाकारों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए, लेकिन अगर शुरुआत उस तरह से की होती देव संस्कृति को सम्मान करते हुए, तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने की घोषणा के चलते आज आयोग के कार्यालय पर ताला लगा दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को अगले आदेशों तक ऑफिस न आने को कहा गया है। आपको पता है कि पिछले कल पर्सनल विभाग द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई, जिसमें कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको इमीडिएट इफेक्ट से भंग कर दिया गया है। तो इसी कंटेक्स्ट में क्योंकि अब कमीशन भंग हो गया है, अब जो नेक्स्ट उस पर कार्रवाई होनी है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, तो हमने फिलहाल फॉर द सेफ्टी पर्पस, ताकि रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जनरल सेफ्टी वहाँ पर रहे, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हमने जो है बंद कर दिया है, उसे लॉक लगा दिया गया था। और हमने एम्प्लॉयज़ को भी डायरेक्ट कर दिया था कि अभी वो फिलहाल ऑफिस ना आएँ जब तक कि गवर्नमेंट से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं आती है। तो क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि सेफ्टी, ताकि कोई छेड़खानी ना हो रिकॉर्ड में, कल कोई इश्यूज़ ना आए कि वहाँ के रिकॉर्ड के साथ कुछ टैंपरिंग हुई है, इसी पर्पज़ से हमने फिलहाल उसको बंद कर दिया है।
अडानी समूह पर लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की और सत्तारूढ़ दल पर देश में नफरत फैलाने और समाज के कमजोर वर्गों की अनदेखी करने का आरोप सोलन कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में आगामी समय में वित्तीय संकट आने वाला है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। सोलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश में इन दिनों कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि अडानी समूह की वजह से देश में आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयानों को भाजपा के लोगों द्वारा हमला बताया जा रहा है, जो कि गलत है। शिव कुमार ने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की एंट्री हुई थी, उस समय भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार तब भी नहीं जागी। उन्होंने कहा कि वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी ने संसद में चेताया है कि अडानी समूह की वजह से देश में भविष्य में संकट आने वाला है, जिससे आम जनता को गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अडानी समूह को बचाने की कोशिश न करे और राष्ट्र धर्म निभाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। संसद में माननीय मोदी जी के समक्ष हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और अडानी ग्रुप के बारे में जो संदेह पैदा हुए थे, उसके बारे में उन्होंने जेपीसी की मांग की थी कि जेपीसी राष्ट्रहित में जेपीसी की मांग वहां रखी गई थी। लेकिन हैरानी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मांग को दरकिनारे करने की अब तक लगातार कोशिश करते रहे। क्यों? क्या वो अपने मित्र के प्रति इतना अंधविश्वास रखते हैं? एक वर्ड की मानवीय संस्था जो है उस पर उंगली उठा रही है। राष्ट्र के जो लोग हैं वो इस बारे में संदेह व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी अपने दोस्त के प्रति कुछ सुनना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ राष्ट्र के बड़े बड़े संस्थान जो हैं उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कुर्बान कर दिए गए। व्यापार करने का कोई विरोध कांग्रेस पार्टी किसी का नहीं करती, लेकिन व्यापार में संदेह की स्थिति अगर पैदा होती है तो उस बारे में तत्काल राष्ट्र हित में जो है मोदी जी को इस बारे में अपना कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। जेपीसी की मांग जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, वो राष्ट्र हित में है। वो मांग तो दूर की बात, उल्टा राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया गया। मैं समझता हूं इस तरह की जो कारगुजारियां हैं वो देश हित में नहीं है। राष्ट्र जो एक बहुत बड़ी वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी इस बारे में आंखें बंद करके बैठे हुए। एक वित्तीय संकट जो है वो सामने खड़ा है, लेकिन माननीय मोदी जी उस पर बिल्कुल आंखें बंद करके अपने दोस्त के प्रति जो है निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनसे मांग करना चाहूंगा कि राज धर्म का निर्वहन कीजिए, राष्ट्र हित में राज धर्म का निर्वहन कीजिए। राष्ट्र के हित में लोगों की जो मांग है उसके प्रति अपना धर्म निभाइए। अपने राष्ट्र को संकट की ओर ले जाने की कोशिश मत करें। कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। बैंक की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का नवनियुक्त अध्यक्ष ने दावा किया। कार्यालय पहुंचने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर संजय चौहान का स्वागत किया। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारे प्रदेश के सरकार के मुखिया हैं और उनके आशीर्वाद से मैं इस बैंक का चेयरमैन बना हूं। आज पहला दिन है, आज मैंने कार्यभार संभाला है। जो एमडी साहब हैं उन्होंने कुछ मेरे को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम बैंक को एक नई दिशा देंगे। खासकर जो महिलाएं, बेरोजगार युवा हैं और जो कृषक हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर हमारा खास फोकस होगा, जो कि हमारी सरकार का उद्देश्य है। निश्चित तौर पे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी जो उनका जो ध्यान है वो महिलाओं की तरफ है और इसी को लेकर हम अपने बैंक को भी आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमें जिम्मेवारी दी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री जी ने आज तक जो पार्टी में मुझे जिम्मेवारी दी है हमें बखूबी निभाया है और इस जिम्मेवारी को भी हम अपनी क्षमता के अनुसार निभाएंगे। मंडी शिवरात्रि में सांस्कृतिक संध्या के दौरान सनातन संस्कृति के अपमान पर हिंदू जागरण मंच मुखर हो गया है। हमीरपुर इकाई ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में होने वाले मेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग की है। उन्होंने उपायुक्त मंडी से माफी मांगने की मांग भी उठाई है।
हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक कुलदीप कुमार की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को मंडी शिवरात्रि में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान हिंदू संस्कृति के अपमान करने के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। प्रतिनिधिमंडल ने सुजानपुर राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव में स्थानीय कलाकारों को उचित मानदेय देने की मांग भी की है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने कहा कि मंडी शिवरात्रि के दौरान सनातन संस्कृति के अपमान करने पर मंच उपायुक्त मंडी से लिखित माफी मांगने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले हिंदू संस्कृति से संबंध रखते हैं। ऐसे में मंडी में उन कलाकारों को समय दिया गया जिनको हिंदू संस्कृति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि मंच इसकी घोर निंदा करता है और मांग करता है कि हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकारों को ही कार्यक्रम में तरजीह दी जानी चाहिए। मेले क्योंकि सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इसमें देव संस्कृति और देव परंपराओं के प्रोत्साहन के लिए ये आयोजित होते हैं, जिसमें किसी अन्य धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो वहां ऐसे कलाकारों को बुलाया जाए, ऐसे गायकों को बुलाया जाए जो देव संस्कृति को समझते हों, उसकी जानकारी रखते हों और हम उस संस्कृति को प्रोत्साहित करें, ना कि उसका अपमान करें। हमारे से ध्यान में ये आया है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उन कलाकारों को एक सम्मानजनक राशि दी जाए। हमारे ध्यान में ये आया है कि जो हिमाचल के कलाकार हैं उनको तो 2000-4000 रुपया दिया जाता है, लेकिन हमारी गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया ऐसे बाहरी कलाकारों के ऊपर लुटाया जाता है जो हमारी देव संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव अभी आने वाला है, तो क्या प्रशासन इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में देव संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए बाहरी देशों से बुलाए गए कलाकारों को जो देव संस्कृति का महिमा मंडन करेंगे तथा मांसाहार मेला क्षेत्र में पूर्णतः बंद हो। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।